नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे डेल्टा आईएसपी शॉप में हमारे कौन कौन से टाइमर यूज होते हैं और उनको सिमुलेट करके देखेंगे। सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, हमारा पीएलसी SS2 लैडर लैंग्वेज। ओके, तो डेल्टा में तीन प्रकार के टाइमर रहते हैं। एक रहता है TMR, दूसरा ATMR और तीसरा TTMR। तो ये तीनों तीनों टाइमर कैसे यूज होते हैं और उनका जो डिवाइस रेंज है वो क्या है, वो पहले पहले तो हम डिवाइस रेंज समझ के लेते हैं। उसके लिए हम पीएलसी इंस्ट्रक्शन में जाएंगे, यहाँ पे TMR करके सर्च करेंगे तो डिवाइस रेंज आ जाएगा। डिवाइस रेंज में हमारा पीएलसी है SS2। SS2 पीएलसी का जो डिवाइस रेंज है ये यहाँ पे दी हुई है। हम इसमें नीचे आते हैं, टाइमर। टाइमर में हमारे पास T0 से T126 में, मतलब टोटल 126 टाइमर और 128 टू 183, ऐसे टोटल 66 टाइमर है। साथ में 184 से 199 ये सब रूटीन टाइमर है। ये जो सभी टाइमर है और 250 से 255 ये एक्यूमुलेटिव टाइमर है। एक्यूमुलेटिव टाइमर मींस इसका इनपुट अगर बंद करते हैं तो ये वैल्यू रिसेट नहीं होती है, इनको अलग से रिसेट करना पड़ता है। तो जैसे कि रिटेंटिव टाइमर रहता है, जो प्रीवियस जो वैल्यू है उसका वो स्टोर करता है, अगली बार वहां से ही आगे काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। ये सभी का भी टाइमर है, ये 100 मिली सेकेंड का इनका टाइम बेस है। अगर हम M1 1028 ऑन करते हैं तो हमारा 160 सॉरी T64 टू T126 ये जो टाइमर है वो 10 मिली सेकेंड का टाइम बेस हो जाता है। सेम वे हमें डिफॉल्ट 10 मिली सेकेंड टाइम बेस का टाइमर चाहिए, तो वो हमें मिलते हैं T200 से T239। और इसमें एक्यूमुलेटिव टाइमर भी है, जो है T240 से लेके T245। इसमें भी एक चीज है, अगर हम M1038 को ऑन करते हैं तो हमारा T2200 से लेके T245 तक के जो टाइमर्स है उनका टाइम बेस 1 मिली सेकेंड हो जाता है। और 1 मिली सेकेंड के लिए हमारे पास डिफॉल्ट टाइमर है T127, जो एक की पॉइंट है, और साथ में है T246 से लेके T249। ऐसे चार हमारे एक्यूमुलेटिव टाइमर है जिसका टाइम बेस 1 मिली सेकेंड है। और ये सब मिला के हमारे पास टोटल 256 टाइमर्स अवेलेबल है। तो ये ये हो गया हमारा टाइमर का डिवाइस रेंज। अभी हम टाइमर का टाइप देखते। यही है हमारा फर्स्ट टाइमर, TMR टाइमर। इसमें दो इनपुट देना पड़ देता है हमें। S1 बोले तो टाइमर का वैल्यू कि कौन सा नंबर का टाइमर है, और S2 बोले तो S2 में ये आता है कि टाइमर का सेट वैल्यू क्या है, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। S1 मतलब टाइमर नंबर, S2 टाइमर का सेट वैल्यू क्या है। सेम वे में हमारा रहता है ATMR। इसमें हमें डायरेक्टली आउटपुट मिल जाता है। जो फर्स्ट वाला रहता है टाइमर, इसमें जैसे ही हमारे टाइमर की वैल्यू टाइमर ऑन होने के बाद जितना वैल्यू हमने S2 में सेट किया है, मानो कि हमने 10 सेकंड सेट किया है, तो 10 सेकंड के बाद इसका जो T0 टाइम, मतलब हम T0 टाइमर यूज कर रहे हैं, तो इसका T0 का जो एनो कॉन्टैक्ट रहता है उसका वैल्यू हाई, वो हाई हो जाता है। और लेकिन ATMR जो है उसमें हमारा आउटपुट डायरेक्टली यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट आउटपुट हाई हो जाता है जिस सेट वैल्यू पे हम रीच करते हैं। उसके बाद रहता है हमारा TTMR। TTMR जो है वो हमारा है टोटलाइजिंग टाइमर। इसमें हम इसका
इनपुट में हमें जो देते हैं वो रहता है डी। डी मतलब हम एक डेटा रजिस्टर अपॉइंट करते हैं उसके लिए, जहाँ पे हमारे टाइमर की वैल्यू सेव रहेगी। और एन में जो रहता है वो रहता है मल्टीपल सेट पॉइंट। इस पे हम एन की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो डी में जो वैल्यू स्टोर होगी उसका यूनिट रहेगा सेकेंड में। अगर एन की वैल्यू हम 1 सेट करते हैं तो डी में जो वैल्यू स्टोर होगी अ, उसका यूनिट रहेगा 100 मिली सेकेंड। और जैसे हम एन में 2 यूज इंसर्ट करते हैं तो हमारा डी का वैल्यू जो रहता है वो रहता है 10। डी की वैल्यू का जो यूनिट रहता है वो रहता है 10 मिली सेकेंड। उसका कन्वर्जन यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हम अभी ये प्रोग्रामिंग में यूज करके देखेंगे। LDM0 TMR हमारा 0 नंबर का टाइमर हम यूज करते हैं और उसको 10 सेकेंड के लिए ऑन करेंगे। सॉरी, उसका टाइम बेस 100 मिली सेकेंड है तो हमें 5 सेकेंड के लिए ऑन रखना है तो 50 सेट करना पड़ेगा। सॉरी, सिंटेक्स एरर, TMR। ओके। अभी हमने यहाँ पे 3 टाइमर इंसर्ट किए हैं तो हम इनको PLC में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद हम ऑनलाइन जाके अभी हमारा लॉजिक वेरीफाई करेंगे। हम ऑनलाइन मोड पे हम जैसे M1 को ऑन करेंगे, हमारा T0 टाइमर जो है वो 50, ये जो हमारा सेट वैल्यू 50 है और जो T0 का टाइम बेस है वो है 100 मिली सेकेंड। यानी कि ये 5 सेकेंड के बाद हमारा T0 जो है वो हाई हो जाएगा। जैसे T0 हाई हो जाएगा 5 सेकेंड के बाद हमारा Y0 ऑन हो जाएगा। इसको सेट करते हैं, ये काउंटिंग स्टार्ट कर दी इसमें 2 3 4 एंड 5। आउटपुट हमारा ऑन हो गया। इसको बंद करते हैं, सॉरी, तो हमारा आउटपुट बंद हो गया। वापस हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा 5 सेकेंड के बाद। ओके, तो इस वे में हमारा TMR टाइमर काम करता है। अभी हम देखते हैं ATMR टाइमर। यहाँ पे हम M1 को जैसे ऑन करते हैं तो सेम वे में 5 सेकेंड काउंट करेगा। 5 सेकेंड के बाद हमारा आउटपुट हाई हो जाएगा क्योंकि आगे हमने जो भी कनेक्ट किया है वो हमारा हमें क्यू पे आउटपुट मिलेगा। अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। अभी हम देखते हैं TTMR। उसके लिए हम M2 को ऑन करते हैं। जैसे हम M2 को ऑन करेंगे, ये यहाँ पे हमने n का वैल्यू 0 रखा है तो हमारा सेकेंड्स में डायरेक्ट टाइम टाइम बेस जो है
D0 वो सेकेंड्स में आ रहा है। तो एक टोटलाइजिंग टाइमर बोले तो इसमें ये रहता है कि एक ऑन होने के बाद हमारा जैसे हम हमें कई कई जगह पे साइकिल टाइम काउंट करना है या कुछ करना है, तो उसके लिए हमें टोटल प्रोसेस के लिए क्या टाइम लगा है और कितने टाइम के लिए M2 ऑन है, उसका काउंटिंग हमें M3 M2 में मिलता रहता है। जैसे हम M2 ऑफ ऑफ भी करेंगे तो यहाँ पे हमारा वो वैल्यू मिलेगा। और अभी इसको वापस ऑन करते हैं तो वापस वो 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। ओके। और इसमें और एक चीज़ है, हमें n की वैल्यू अभी चेंज करके देखते हैं। उसके लिए हम ऑनलाइन एडिट मोड में जाएंगे। ऑनलाइन एडिट में हम यहाँ पे 1 करेंगे। 1 करने के बाद ऑनलाइन अपडेट करेंगे हमने जो चेंजेस किए हो। ओके। अभी हम यम2 ऑन करेंगे। जैसे हम यम2 ऑन करते तो अभी इसका जो D0 को यूनिट है वो 100 मिली सेकेंड हो गया। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अभी 10 11 सेकेंड 12 सेकेंड 13 14 सेकेंड स्पीड से भाग रहा है। सेम वे में हम इसको 2 करेंगे और ऑनलाइन अपडेट करेंगे। तो अभी डी का जो वैल्यू है वो 10 मिली सेकेंड के टाइम बेस पे चलेगा। तो अभी आप देख सकते हो काफी स्पीड से भाग कर रहा है। तो इस तरह से ये टोटलाइजिंग टाइमर काम करता है। और दोस्तों अभी हम देखेंगे कि जो हमारा एक्यूमुलेटिव टाइमर है वो किस तरह से काम करता है। उसके लिए हम नीचे एक रंग ऐड करेंगे LDM6 TMR T250 500 सेकेंड 50 सेकेंड का रख देंगे। अपडेट करते हैं। ओके। अभी आपने देखा कि हम जैसे ऑन एक सेकेंड ये जो हमारा नॉर्मल टाइमर है जैसे हम ऑन करते हैं तो वैल्यू रन हो रही है और हम रन करते समय भी इसको बंद कर दिया, नहीं तो पूरा वैल्यू तो ये वैल्यू 0 होता है। और पूरा 50 होने के बाद भी अगर हमने इसे बंद कर दिया तो टाइमर का वैल्यू वापस 0 हो जाता है। इसको कोई रिसेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो एक्यूमुलेटिव टाइमर है वो 0 नहीं होगा। जैसे ऑन करते तो अभी टाइमिंग स्टार्ट हो गया। जैसे हम हमारा इनपुट ऑफ करते तो सेम वैल्यू यहाँ पे स्टोर रहेगी और अगली बार हम जब हमारा इनपुट ऑन होगा वो समय वहां से ही काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो ये जो रहता है ये रहता है हमारा एक्यूमुलेटिव टाइमर। ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अभी सभी प्रकार के टाइमर देख लिए।